Hello dear student. Uh, Today in this topic we will discuss about Faraday's law of electrolysis. Clear? Chapter 3 Electrochemistry. Uh, our today's topic is once again I am repeat of Faraday's law of electrolysis. Clear? So before going to the Faraday's law, let us see what is electrolytic cell. As we have discussed in our previous lecture that electrolytic cells are consist of a single beaker in which two metal rods are dipped in a solution. Clear? This solution is electrolytic solution, and we have seen that when both the electrodes are connected to two terminals of the battery, one with positive terminals, anode with positive terminals, and cathode with negative terminal of the battery. Understood? And electric current is allowed to pass through the electrolytic solution. What is the net result of this electrolysis? This process is called electrolysis. During this process, we see that the metal which is made anode that starts dissolving. ठीक है, उसका वेट कम होने लगता है, वो डिजॉल्व होने लगता है. क्लियर? एंड एट द सेम टाइम मेटल का ट्रांसफर होता है इस इलेक्ट्रोड से, मीन्स फ्रॉम एनोड इट मूव्स टुवर्ड कैथोड. तो इस तरह से कैथोड का वेट धीरे धीरे बढ़ जाता है, कैथोड पे मेटल डिपोजिट हो जाता है. ठीक है, दैट मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड लेटर ऑन. क्लियर? इस तरह की सेल का यूज मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है. ठीक है, जैसे लेट अस सपोज वी हैव टू प्यूरिफाई अ कॉपर. एक कॉपर का रॉड जो इम्प्योर है. ठीक है, लेट अस सपोज वी हैव अ कॉपर रॉड. ये कॉपर का रॉड है बट ये इम्प्योर है, मीन्स इसमें इम्प्योरिटी, कॉपर के साथ कुछ दूसरा मेटल्स हो, कुछ दूसरे मेटल्स हो सकते हैं. ठीक है, कुछ मिट्टी, बालू और भी अनवांटेड इम्प्योरिटी इसमें हो सकता है. ठीक है, नाउ इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द प्योर कॉपर, इसमें इम्प्योरिटी के साथ कॉपर भी है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें से प्योर कॉपर हम अलग कर लें तो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस. क्लियर? इस इम्प्योर कॉपर मेटल को हम लोगों को बनाना पड़ता है एनोड. ठीक है, इसको एनोड के रूप में रख दी जो इम्प्योर है. और उसी मेटल का अगर ये कॉपर है तो एक प्योर कॉपर का रॉड भी हम यहाँ डुबाते हैं, दैट इज प्योर कॉपर. ये इम्प्योर कॉपर और एक प्योर कॉपर वही मेटल यहाँ रखा जाता है. क्लियर? एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वी ऑब्जर्व दैट इम्प्योर कॉपर स्टार्ट डिसॉल्विंग. ये धीरे धीरे गलने लगता है. ठीक है, ये आपका धीरे धीरे इसका वेट कम होने लगता है. और एट द सेम टाइम जो प्योर कॉपर रॉड था उसमें देखते हैं लोग प्योर कॉपर क्या होता है, डिपोजिट होता है. मीन्स पूरे इलेक्ट्रोलाइसिस का नेट रिजल्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ये प्योर कॉपर इसमें जितना भी था वो सारा जाके कैथोड में डिपोजिट हो जाता है, जिसके कारण उसका वेट बढ़ जाता है और ये कम हो जाता है. ठीक है, एंड ऑल द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, जो भी इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट था दैट विल सेटल डाउन एट द बॉटम. ठीक है, बॉटम ऑफ द बीकर ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नीचे बीकर के बॉटम पे ये सारा इम्प्योरिटी जमा हो जाता है विच इज कॉल्ड एनोड मड. ठीक है, तो बेसिकली इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हमेशा मेटल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड. कैथोड पे कुछ मेटल का डिपोजिट होता है. ठीक है, इफ करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर ये करंट हम लोग पास करें तो इस पर कुछ डिपोजिट होता है. तो ये फैराडेज लॉ जो है, ये फैराडेज लॉ ये बताता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान ये जो डिपोजिट हो रहा है सब्सटेंस, उसका वेट या मास, कितना मास या कितना वेट उसका जमा होगा. ठीक है, जब हम इससे पास करेंगे चार्ज, तो Faraday's law of electrolysis gives the relationship between the mass of the substance deposited at an electrode which cathode पे मास, substance का मास कितना जमा हो रहा है,
and the amount of charge passed through the electrolytic solution. Solution से होकर हमने चार्ज कितना पास किया. Please pay attention, I am saying charge not current. चार्ज कितना चार्ज पास किया जाता है. तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताने वाला लॉ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है. ठीक है. तो फैराडेज फर्स्ट लॉ, वी आर गोइंग टू डिस्कस फैराडेज फर्स्ट लॉ. सी फर्स्ट लॉ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्ट डिपेंड करता है किस चीज पर, द चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. वंस अगेन आई रिपीट, first law, Faraday's first law of electrolysis state that the amount of substance deposited at an electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through the electrolytic solution. मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पे जो सब्सटेंस डिपोजिट होता है उसका सब्सटेंस का मास या वेट कितना जमा हुआ वो डायरेक्ट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर हमने चार्ज कितना पास किया. ठीक है. तो फॉर द डेफिनेशन लुक एट द बोर्ड. फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपोजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड पर, दैट इज जनरली कैथोड, किसी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपोजिट होता है उसका अमाउंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्ट डिपेंड करता है किस चीज पर, टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर हमने कितना चार्ज पास किया इस पर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है. मींस मोर द चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मोर विल बी द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड. चार्ज जितना ज्यादा पास किया जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ज्यादा डिपोजिट होगा. ठीक है. सो दिस लॉ can be expressed mathematically. Mathematically we can write W. W stand for mass of the substance deposited. अगर हम ये मान लें कि सब्सटेंस जो डिपोजिट हो रहा है उसका मास है W. ठीक है. यहाँ पर हमने कॉपर का एग्जांपल लिया है, तो लेट मास ऑफ द सब्सटेंस विच इज डिपोजिटिंग एट द कैथोड दैट इज W. That W is directly proportional to Q. Q stand for charge, quantity of charge. ठीक है. तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे ये मास ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्ट डिपेंड करता है. नेक्स्ट, वेयर M स्टैंड फॉर मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड, सॉरी W स्टैंड फॉर मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड Q स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हमने कितना चार्ज पास किया ये. क्लियर. इन नेक्स्ट स्टेप सी, नाउ फ्रॉम क्लास 10 मैथमेटिक्स we have studied that current equal to charge by time. We have studied that current equal to charge by time. From this formula we can find the value of Q. By cross multiplication Q will be Q equal to I into T, means charge equal to current into time. See, now since Q equal to IT, I current into time. So if we put this value on equation 1, see, substituting value of Q, this Q which is equal to IT, on equation 1 we are putting this value, so it will become W proportional to I into T, current into time. In next step we will replace this proportionality sign. जैसा कि हम लोग रूल पढ़ चुके हमने, ये रूल पढ़ा है, पढ़ करके अगर प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिप्लेस किया जाए, उसको हटाया जाए, उसके बदले इक्वल लिखा जाए, तो राइट हैंड साइड के क्वांटिटी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं. हियर दिस कांस्टेंट इज Z. सो इन नेक्स्ट स्टेप W इक्वल टू ZIT. क्लियर. वेयर Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस. वी विल गिव द डेफिनेशन ऑफ Z. I stand for current in ampere and T stand for, small t stand for the time for which current is passed through the electrolytic solution.